नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे टैरो स्कूल में। आज इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि आपको एक प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडर कैसे बनना है। हाउ टू बिकम अ प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडर। इससे पहले आपने हमारी वीडियो में ये समझा था कि एक गुड टैरो कार्ड रीडर कैसे बने, और आज इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि एक प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडर कैसे बनना है। तो प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडर बनने के लिए कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने होंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले पॉइंट है नॉलेज। अगर आपके पास दोस्तों नॉलेज है तो आप कोई भी काम आसानी से कर सकते हैं, और प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडर बनने के लिए भी आपके पास नॉलेज होना बहुत जरूरी है। आपको सबसे पहले सारे कंसेप्ट क्लियर करने होंगे, सारे थ्योरीज आपको क्लियर करनी होगी। फिर आपको इस चीज की नॉलेज होनी चाहिए कि जितने भी टैरो में कार्ड्स होते हैं उनका क्या मतलब है, उनका क्या मीनिंग है। आपको हर कार्ड का मीनिंग पता होना चाहिए। दूसरा, आपको अपने कार्ड्स के ऊपर कमांड होनी चाहिए, और साथ ही साथ आपको यह भी पता होना चाहिए कि टैरो के कार्ड्स को किस तरीके से स्प्रेड करना है। उस चीज की नॉलेज भी होना बहुत जरूरी है। दूसरा पॉइंट, एथिकल्स एंड हाई मॉरल वैल्यूज। दोस्तों, आपको एक क्लाइंट के लिए ट्रस्ट बिल्ड करना हो, क्योंकि अगर एक क्लाइंट आपके पास अपनी प्रॉब्लम्स लेके आता है तो वो ट्रस्ट के साथ आता है कि एक टैरो कार्ड रीडर मुझे या आपको सही आंसर बताएगा। तो उसको अपने क्लाइंट के प्रति ट्रस्ट बिल्ड करना होगा, और जो उसके क्लाइंट की बातें हैं वो किसी थर्ड पार्टी को या किसी थर्ड क्लाइंट को ना बताएं। इससे आप एक अच्छे और प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडर बन सकते हैं। तीसरा पॉइंट है प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट ऑफ सेफ्टी एंड ट्रस्ट। इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास एक क्लाइंट आता है अपनी प्रॉब्लम लेके, तो आपको उसका ट्रस्ट गेन करना होगा और ट्रस्ट बिल्ड करना होगा। क्योंकि अगर एक क्लाइंट आपके पास अपनी प्रॉब्लम्स लेके आ रहा है तो इसका मतलब वो आप पे सबसे पहले ट्रस्ट करना है, तो इसलिए आपको भी उसका ट्रस्ट बना के रखना होगा। और साथ ही साथ दोस्तों, एक सजेशन मैं आपको ये दूंगी, आप अपने पहले सेशन में अपने क्लाइंट को पहले ही क्लियर कर दें और पहले ही ऑनेस्टली ये बताएं कि किसी तीसरे को नहीं बताऊंगा और ये बातें हम दोनों के बीच में रहेगी। इससे क्लाइंट का ट्रस्ट आप में जल्दी बिल्ड होगा। फोर्थ पॉइंट, अगर एक अच्छा प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडर बनना है तो उसको एक अच्छा लिसनर भी बनना होगा। ही और शी शुड बी अ गुड लिसनर। मतलब कि अगर एक टैरो कार्ड रीडर के पास कोई क्लाइंट आता है तो उसको अपने क्लाइंट की हर एक प्रॉब्लम को अच्छे से सुनना होगा, क्योंकि अगर एक प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडर अपने क्लाइंट की प्रॉब्लम को ही ढंग से सुनेगा नहीं, समझेगा नहीं, तो वो ढंग से उसका आंसर भी नहीं दे पाएगा। क्योंकि दोस्तों, हियरिंग और लिसनिंग दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। हियरिंग का मतलब सिर्फ ये होता है कि एक कान से सुनना और निकाल देना, और लिसनिंग का मतलब होता है कि अटेंटिवली सुनना और ध्यान लगा के सुनना। तो अगर आप ध्यान लगा के और समझ के सुनेंगे तो अपने क्लाइंट को सही आंसर दे पाएंगे। फिफ्थ पॉइंट, प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडर को प्रोफेशनली काम करना चाहिए, ना कि उसको अपने क्लाइंट के साथ इमोशनली अटैच होना चाहिए। मतलब कि एक क्लाइंट अगर आपके पास आया है तो आपको उसको प्रोफेशनली ट्रीट करना है, ना कि आप उसकी प्रॉब्लम अपनी प्रॉब्लम समझ के पूरा दिन परेशान रहे। तो दोस्तों, इसको मैं एक एग्जांपल के तौर पे समझाती हूँ। एक लॉयर होता है, लॉयर को अपना केस संभालना होता है और अपने क्लाइंट के प्रति उस केस को सक्सेसफुल हैंडल करना होता है। लेकिन अगर लॉयर उसको प्रोफेशनली करेगा तो वो सक्सेसफुल हो जाएगा, और अगर वो उसको इमोशनली अटैच होकर उस क्लाइंट के साथ हैंडल करेगा तो वो अपने आप के लिए एक प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। तो इसलिए एक प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडर को भी प्रोफेशनली काम करना है, ना कि किसी क्लाइंट से इमोशनली अटैच होना है। नंबर 6, आपको एक गुड काउंसलर होना चाहिए। अगर आप एक प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडर बनना चाहते हैं तो गुड काउंसलिंग का मतलब यह है कि आप अपनी क्लाइंट की प्रॉब्लम को सुने, अच्छे से समझे और उसको उसी तरीके से काउंसल करें। मतलब उसको उसकी तरीके से ही एडवाइस करें और उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे। तभी आप एक अच्छे टैरो कार्ड रीडर बन सकते हैं, और तभी आप अपने क्लाइंट का अच्छा ट्रस्ट बिल्ड करवा सकते हैं। नंबर 7 और लास्ट पॉइंट ये कहता है कि एक प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडर को पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए। मतलब कि एक टैरो कार्ड रीडर को अपनी पॉजिटिविटी के साथ एक क्लाइंट हैंडल करना चाहिए। अगर वो पॉजिटिव रहेगा तो वो पॉजिटिवली ही अपने क्लाइंट को हैंडल करेगा और उसकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी पॉजिटिवली देगा। तो दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे ना कि एक प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडर कैसे बने। आपके पास अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, एथिक्स होने चाहिए, मॉरल वैल्यूज होने चाहिए, एक इन्वायरमेंट, सेफ्टी इन्वायरमेंट और ट्रस्ट बिल्ड होना चाहिए, आपको अच्छा लिसनर होना चाहिए, एक गुड काउंसलर होना चाहिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए अपने क्लाइंट्स के प्रति। तो ये थे दोस्तों कुछ पॉइंट। आशा करती हूँ आपको समझ आए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।